हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। ये आपका सैंपल पेपर है, लेकिन इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एक तो ये बताऊंगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। पीडीएफ नहीं है, टॉपिक्स बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उन्हीं से पूरा पेपर रहेगा। बात करूँ 12th अकाउंटेंसी की, तो देखिए अकाउंटेंसी की वीडियो मैंने बना दी है भाई। अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएंगी क्योंकि वैसे ही मुझे नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की, तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप देख लेना। आज की वीडियो होने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अकाउंट्स का तो मैंने इसमें थोड़ा सा बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो जाके आप ये वीडियो है देख लीजिए। तो अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की। तो देखो यार, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आपके सब्जेक्ट में क्या है, जो हमारे यहाँ पर सरकार चलती है, सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, भर्ती हो गई, प्रशिक्षण हो गया, ठीक है, बजट हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको जो है इनके बारे में देखिए बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। अब जो है आपका जो सैंपल पेपर है वो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब की बार भी आ सकते हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 विषय लोक प्रशासन, हिंदी मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ भाई इंपॉर्टेंट किस प्रकार से आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई, यानी कि बहुल कार्यपालिका जो है उसकी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, एक तरीके से ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। समझ गए। इसके अलावा हम आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वाचक मंडल, ठीक है, कौन करता है, निर्वाचक मंडल करते हैं। पूछ निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा हम आगे बात करें, वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, यानी कि वित्त आयोग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये पूछा है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा हम आगे चलें, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। और कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत चला जाए तो भाई देख लेना, ठीक है, क्योंकि तुम तो भाई पढ़ रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो तुम्हें तो पता होगा मेरे से ज़्यादा भी। तो ये हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पक्का कर लो। समझ गए। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई वर्तमान में उसके जो है न्यायाधीश कौन है, इस प्रकार से भी आ जाए, क्या पता। आजकल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, तो इस टाइप से कर लो। इसके अलावा जो है आगे है, जिस कर्मचारी की सेवा अवधि सबसे अधिक हो उसे ही पदोन्नति दी जाती है। यह पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत है, तो पदोन्नति के जो सिद्धांत है उसका क्वेश्चन है। तो यह है वरिष्ठता का सिद्धांत, क्योंकि वो वरिष्ठ है, कहते हैं ना वरिष्ठ नागरिक, यानी कि बुजुर्ग, समझ गए, यानी कि बड़े। तो भाई वरिष्ठता का सिद्धांत है। इसके अलावा जो है हम आगे बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है, यह कथन किसका है, तो ये है अशोक चंदा का, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे बात करें, लोक निगम को सबसे पहले स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में। इसके अलावा आगे हम बात करें, विभाग से तात्पर्य है, विभाग से क्या तात्पर्य है ये पूछा है। तो ये होता है संगठन का एक भाग, उसको हम कहते हैं विभाग, संगठन का एक भाग होता है विभाग। इसके अलावा आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, संसद के द्वारा पारित होने के बाद वित्त बिल किसके पास जाता है। बिल और कानून के आपके ऐसे एमसीक्यू पक्का आएंगे, बिल और कानून, ठीक है। ये बिल किसके पास होता है, ये बिल कौन पास कर सकता है, ठीक है, किसी बिल को पास करने के लिए कितना बहुमत चाहिए, कैसे क्या चाहिए, कौन सा बिल कब पारित हुआ, इस प्रकार के। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं जो भी आपके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे बात करें, तो आगे आप देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था किस शहर में है। तो ये आपको संस्था बतानी है, तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है या फिर दिल्ली में है, कमेंट करके सही आंसर बताना। अगला है, जिसमें हमें निम्न के अभाव में कर्मचारियों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा पदोन्नति, यानी कि प्रमोशन। प्रमोशन देखो, ये तो तुम्हें पता है भाई, किसी को प्रमोशन नहीं मिलेगा। पदोन्नति मतलब उससे ऊपर, जैसे कोई मान लो टीचर था, 5th क्लास को पढ़ाता था, 10 साल से 5th को ही पढ़ा रहा है, समझ गए, तो निराश हो जाएगा बेचारा, जो है
इतना वो हो जाएगा बोर पढ़ा के। तो अगर उसको पदोन्नति मिली मान लो, फिर भाई 5वीं से 10वीं तक पढ़ा हो, फिर 10वीं से 12वीं तक पढ़ा हो, समझ गए, तो ये होता है प्रमोशन। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा हम आगे बात करें, विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होता है, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सचिव। क्या हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। आगे जो है एक लाइन में आपको इनके आंसर करने हैं। बजट को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, बताओ कमेंट करके। लोकसभा में किया जाता है या फिर राज्यसभा में किया जाता है संसद में सबसे पहले बजट को पेश? तो ये किया जाता है भाई लोकसभा के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, लोकसभा के अंदर। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई एक कार्य लिखिए। तो भाई ये जो है राज्यों के जो वित्तीय अभिलेख हैं उनके परीक्षण करते हैं, यानी कि वित्तीय जो यहाँ पर काम होते हैं उनके बारे में देखरेख करते हैं। आगे है, लोक निगम की एक विशेषता लिखनी है, ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, खालिस्तान भरे के क्वेश्चन हैं। खालिस्तान देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती खालिस्तान करता है, तो कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का कर लो। इसके अलावा अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर खालिस्तान का नियंत्रण होता है, किसका नियंत्रण होता है भाई, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, बाहर से आने वाली भर्ती खालिस्तान भर्ती कहलाती है, प्रत्यक्ष भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती, तो बाहर से आने वाली है प्रत्यक्ष भर्ती। ओके, इसके अलावा फिर हम आगे चले, अभिकथन कारण। अभिकथन कारण देखिए, ग्राम पंचायत कार्यालय का 7 वर्ष का है और जिला परिषद का कार्यालय 5 वर्ष का है, ये बताओ। तो देखो सही है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सही है, आप लोग देख लेना इसके अंदर। ये रीजन गलत है क्या, नहीं रीजन सही है, लेकिन यहाँ पर असर्शन गलत है भाई। देखो कैसे, ग्राम पंचायत में हमारे होते हैं तो वो भी 5 साल के लिए ही होते हैं भाई, सरपंच वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, समझ गए, असर्शन गलत है, यानी अभिकथन गलत है और कारण सही है। अभिकथन गलत है, कारण सही है। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भाई पता चल जाता है, एक बार कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। इसके अलावा अगला देखो 20 का, इसमें क्या है, सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते, ठीक बात है। सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता देते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपस में नहीं मिलते। तो इसमें क्या कर देंगे, या फिर मिलते हैं, मिलते हैं शायद, ठीक है, नहीं मिलते भाई। तो इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से कि भाई असर्शन भी ठीक है, यानी अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। इसके अलावा आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य लिखे। भाई सर्वोच्च न्यायालय के आपको 2 कार्य बताने हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कंप्लीट पढ़ लो भाई, ठीक है। एक तो देखो आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है न्यायालय, और क्या करता है, आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। संविधान की रक्षा करता है कि भाई सारे काम संविधान से होने चाहिए, कानून से होने चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसके अलावा नियंत्रण महालेखा का क्वेश्चन है, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजट से क्या अभिप्राय, बजट का क्वेश्चन तो पक्का है, बजट का क्वेश्चन पक्का है। बजट के प्रकारों के बारे में पक्का कर लीजिए भाई, बजट के कितने कैसे प्रकार हैं। सरकारी निगमों की 2 विशेषताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज वाला देखिए, पंचायती राज वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पक्का आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है पक्का दोबारा आ सकते हैं, वो बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ये देखिए, भारत में मुख्य कार्यपालक कौन है, 4 सैनिक कार्यों का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन आ सकता है। भर्ती के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ भर्ती की समस्याओं का वर्णन है, आपके पेपर में आ सकता है। भर्ती के प्रकारों के बारे में बताओ, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रशिक्षण जो है उसके 4 उद्देश्य, 4 विशेषताएं, कमियां, ये आ सकता है। इसके अलावा आगे हम बात करें, कार्यपालिका का क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें, आपके पेपर में हो सकता है प्रधानमंत्री सेम टू सेम आ जाए, वरना राष्ट्रपति आ जाए, समझ गए, तो इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा पंचायती राज का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, पंचायती राज के इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई। पंचायती राज की क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से पंचायती राज जो है वो यहाँ पर चलता है, तो ये जो है आपका था। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता देता हूँ, यहीं स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF वगैरह भाई नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पर संघीय व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, संघीय व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लो। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या पढ़े भाई, इनके जो है कौन यहाँ पर जो है इनका CJI है, सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष हैं, इसका जो है कार्य क्या है, विशेषताएं क्या है, समझ गए, इस प्रकार से पढ़ लो। इसके अलावा भर्ती के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
इसके अलावा जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके क्या काम होते हैं, इनके बारे में छोटे बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। चुनाव प्रक्रिया का यहाँ पर प्रश्न नहीं था, लेकिन आपके पेपर में आ सकता है चुनाव प्रक्रिया का। इसके अलावा बिल और कानून, कौन से बिल हैं, कब पास हुए, कैसे क्या हुआ, तो बिल और कानून जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये कीवर्ड हैं, इनके ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक पक्का बड़ा क्वेश्चन। इसके अलावा पंचायती राज जो है इसकी समस्याओं के बारे में, समझ गए, या फिर इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी कार्यशैली के बारे में, पंचायती राज के बारे में, या फिर पंचायती राज कब लागू हुआ, कैसे क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। संविधान के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, समझ गए। बजट जो है उसके प्रकार, बजट और बजट के प्रकार, एक क्वेश्चन पक्का हो गया तुम्हारा। इसके अलावा नियंत्रण और महालेखा जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अलावा मंत्रिमंडल जो है उसका भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है भाई, मंत्रिमंडल के बारे में कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लो। प्रशिक्षण की परिभाषा और गुण और दोष, प्रशिक्षण की परिभाषा और गुण दोष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये कुछ टॉपिक्स थे भाई। अब बताने को तो वैसे मैं सारा सिलेबस ही बता दूं, लेकिन मैंने सारे सिलेबस में से आपको ये 10-12 टॉपिक बता दिए जिनसे पूरा पेपर बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनको पक्का कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।